अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी से होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उम्मीद ना न्यू ब्लॉग। जैसे कि आप सबको मालूम रहता है, समर वेकेशन स्टार्ट हुए हैं। फाइनली अब हमें टाइम मिला है, वी आर गोइंग टू वेकेशन ट्रिप। ट्रैवलिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की पैकिंग करनी होती है, जैसे कि बैग पैक करना, आउटफिट डिसाइड करना और मेकअप एसेंशियल्स हैं उसे कौन से लेकर जाना। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता रहता है। और अगर आपके घर में टोडलर और बेबी भी है तो उनकी भी पैकिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं अभी ट्रिप पर जाना है और ये सारी चीज़ें मुझे अभी करनी है, तो जो समर वेकेशन में जो टिप्स मैं फॉलो होती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैं मेरी पैकिंग होती है ना, जो मैं रेगुलरली करती रहती हूँ तो वेकेशंस पे, तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आपको भी यूज़फुल होंगे। और मॉर्निंग में उठी थी, फ्रेश होकर बच्चों को भी मैं फ़्रेश कराई हूँ। अभी है ना कुकिंग का काम था, जो मैं पकाने वाली थी, लेकिन थोड़ा बैक पैक भी अभी करना था, इसलिए है क्या मैं आपा को बोली हूँ। और हाफ़ में कर रख डाली थी और हाफ़ है क्या अभी आपा है ना करते ही। तो ये मटन खीमा है ना, उसका सालन अभी पकता है। और जब भी मैं ओकेशन पर जाती हूँ या फिर अम्मी के घर जाती हूँ, जब मैं घर में नहीं रहती ना, तब कुकिंग का काम है ना आपा ही संभाल लेती। और जब भी इन्हें सालन बनाती ना, इनके घर के लिए भी इनका थोड़ा बॉक्स में लेकर जाती, क्योंकि अम्मी को है ना बनाने नहीं होता है खाना। तो राइस तो बना लेती हूँ राइस कुकर में, लेकिन सालन नहीं बना सकते इसलिए। बाय। आपा है ना मटन के खीमे का सालन बनाकर अभी जाते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह आपा बहुत ज़्यादा हेल्प करती मेरी। अगर मैं घर में भी नहीं रहती ना, तो खाने के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। अभी समीहा को भी मैं फ़्रेश कराई हूँ, इसके अभी बाल बनाने का है। बाल बनाना इतना मुश्किल हो जाता है समीहा को, जो बेबी हेयर्स है ना फ्रंट में, तो वो आकर सामने निकल जाती, तो इसलिए है ना इसे इस तरह की पोनी टेल में डाली थी। और समर भी है, ट्रैवल भी करने का है, तो बाल है क्या थोड़े से सेट हो जाती। इसके बाद मैं आ गई थी ब्रेकफ़ास्ट करने। ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो हमें बाहर से ही मंगाए थे, जो उन्होंने घर पर बनाती। बिल्कुल हाइजीनिक प्लेस है, जैसे हमें घर में बनाती ना उसी तरह से उन्होंने बनाती। लेकिन बाहर का खाना बाहर होता है और घर का खाना घर का। अभी है ना मैं यहाँ पर इसरार को खिलाती थी, समीहा को है ना मेरे हस्बैंड है ना उन्होंने खिला डाले थे, तो अभी मैं इसरार को खिलाने की बारी थी। अभी है ना हमें डिसाइड करे थे ट्रेन में जाने का, जो मॉर्निंग 9 to 10 o'clock था उसका ट्रेन का टाइम। लेकिन सडनली ये ट्रिप प्लान हुआ है, क्योंकि पैकिंग भी अभी करनी है, इसलिए है ना हमें जाते हैं कार में। सेलेक्ट योर बैग और सूटकेस। अगर आप ट्रैवलिंग पर जाना हो या फिर ट्रिप पर जाना हो, सीजनली और ओकेशनली आप बैग या फिर सूटकेस सेलेक्ट कर सकती। तो मैं आकर 2-3 दिन के लिए जाती हूँ, इसलिए है ना मैं बैग है ना वो सेलेक्ट करी थी। आउटफिट सिलेक्शन। आउटफिट सेलेक्ट करने के लिए घंटों टाइम लग जाता है, इसी में सारा कन्फ्यूजन रहता है। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करी हूँ। हमें आकर एक रिलेटिव के घर ही जाते हैं, इसीलिए है ना अगर हमें आउटिंग पर जाना हो तो कभी भी, तो उस टाइम है ना क्या मैं ये सूट्स पहनती हूँ। तो ये 2 सूट्स है ना मैं निकाल कर रखी हूँ, सिर्फ 2 और 3 डेज़ के लिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मिडिल क्लास, बट वी नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। अंडर कैप, हिजाब, मखना। हिजाब डालने से पहले अंडर कैप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जो हिजाब हमें डालती ना उसकी चुन्नी इनका इधर से उधर होती रहती है, तो वो होइनी जैसा ये स्टेबल रहता है। और जो आउटफिट हमें सेलेक्ट करें हैं उसके अपोजिट कलर में या फिर लाइट कलर में इसकी स्कार्फ है ना। अभी है ना मैं यहाँ पर पिंक कलर का एक आउटफिट सेलेक्ट करी थी और रेड कलर का, तो उसके बेस के ऊपर मैं ये 2 कलर्स जो लाइट कलर के थे वही कलर के मैं हिजाब स्कार्फ है ना यही मैं पैक करती हूँ। और ये जो मखना है ना मैं रमज़ान में ली थी नमाज़ पढ़ने के लिए, वाइट एंड ब्लैक कलर में, तो ये भी मैं पैक कर लेती हूँ। इंशाल्लाह जब हमें घर पर जाती नहीं क्या तो वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ने के लिए यूज़ होती। और ये काटन की है ना, ये भी मैं स्कार्फ रख लेती हूँ। अगर आउटिंग पर कहीं जाती नहीं क्या तो वहाँ पर ये जान नमाज के जैसा यूज़ करती हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि जान नमाज है नहीं क्या बहुत स्पेस लेता है, इसलिए है क्या ये स्कार्फ में रख ली थी। अभी इन सब चीज़ों को है ना मैं फ्रंट सेक्शन में रखती हूँ, क्योंकि अगर कपड़े में मिला के रख डाली बोले तो ये धुल लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर इसका सेक्शन अलग करके मैं फ्रंट में रख डाली बोले तो आसानी हो जाती है। पैकिंग फॉर टोडलर एंड बेबी। और जो बच्चों की पैकिंग में है ना, जिस तरह से मेरी पैकिंग करी थी उसी तरह से मैं बच्चों की भी करती हूँ। तो पहले समीहा के जो आउटिंग पर जाने के जो ड्रेसेस थे ना वो 3 ड्रेसेस मैं निकाल कर रखी थी, वही मैं बैग में पैक करती हूँ। और मेरे और समीहा के दोनों के है ना ये पूरे भी एक साइड में हो जाती, तो हाफ स्पेस है नहीं क्या इसी के लिए सेट हो जाता है।
और इसरार के लिए भी वही प्रोसेस मैं रिपीट करती हूँ। और इसरार के लिए है क्या थोड़े एक्स्ट्रा क्लॉथ्स मैं रख लेती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, ज़्यादा गंदे हो जाती, तो पर डे है क्या उसे चेंज करना पड़ता रहता है, तो इसलिए है क्या इसरार के थोड़े एक्स्ट्रा कपड़े लगती। और जो नेक्स्ट पार्ट में है ना, ये नाइट सूट्स ही मेरे और बच्चों के, समीहा और इसरार के, जो हमें कहाँ पर भी जाते नहीं तो घर में रहती, तो रेगुलर वेयर के लिए हमें जो घर में यूज़ करते रहती ना, वही मैं निकाल ली थी। तो ये आकर हमें घर में डेली वेयर में है ना यूज़ कर सकती। इसके बाद ये आकर टवल्स ही फॉर हाइजीन पर्पस, बच्चों के लिए एक टवल है और मेरे लिए एक टवल, मैं ये कॉटन के है ना वही निकाली थी। और ये आकर सॉक्स के 2 पेयर्स ही इसरार के लिए बहुत यूज़फुल हो जाती हैं। जब भी हमें बाहर जाती ना तो सॉक्स मैं ज़रूर रखती हूँ। और समीहा के लिए भी है ना एक मखना में रख ली थी। पैक योर स्नैक आइटम्स एंड बेबी फूड। जब भी हमें बाहर निकलती ना तो बच्चों को स्नैक्स की भूख ज़रूर लगती है, तो समीहा को तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए है क्या थोड़े से लेस के चिप्स लेकर आए थे। और इसरार के लिए ये ओट्स है, तो मेरे डेली ब्लॉग्स में आप देखते रहती हैं, तो ओट्स इसरार खाता है पसंद से, तो इसलिए वहाँ पर मिलता नहीं, तो इसलिए हमें लेकर जाते हैं साथ में। तो ये चॉकोस हैं, और ये आकर बिस्किट्स है ना न्यूट्री चॉइस के, ये भी ओट्स के बिस्किट्स थे। और माउथ रिफ्रेशमेंट के लिए इनका ये टिक टाक था, और ये आकर चुई कैंडी थी। और ड्रिंक्स आकर इंशाल्लाह जाते जाते लेकर जाती। बेबी डायपर्स, समर में अगर डायपर्स लेना हो तो कभी भी एक्चुअल साइज़ से है ना उससे एक साइज़ एक्स्ट्रा लें। जैसे कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर करी थी, कडल्स डायपर्स का एल साइज़ का मैं ली थी पहले, और अब आकर एक्सेल साइज़ का। इसमें लव लैब का है ना मुझे 20-30 रुपीज़ का मुझे डिफरेंस था, इसलिए मैं लव लैब के डायपर्स ही बुक करी थी, वो भी अमेज़ॉन से। और 2-3 डेज़ के लिए जितने डायपर्स मुझे ज़रूरत होती ना, उतने डायपर्स मैं इसमें पीसेस के जैसा निकाल ली थी, वही मैं अभी पैक करती हूँ। और डायपर्स रखने के बाद हमारी बैग की जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अगर हमें इस तरह से पैकिंग करें बोले तो एकदम हमारा ट्रिप जो है या फिर ट्रैवल करने का है तो एकदम से पीसफुल से रहता है, विदाउट एनी टेंशन। अरेंज योर हैंड बैग फॉर 2 पार्ट्स। हैंड बैग जब भी आप सेलेक्ट करें ना, ट्रैवल के लिए हो या फिर ट्रिप के लिए, वो स्पेसफुल रहना, तो बच्चों के लिए और मेरे लिए भी है क्या आसानी हो जाती है, इसलिए ये टोट बैग मैं सेलेक्ट करी थी। 1 फॉर बेबी एंड टोडलर। और इसमें अगर 2 सेक्शंस रहती हैं, तो पहले मैं बच्चों के लिए रख लेती हूँ, इसरार के लिए और समीहा के लिए। यहाँ पर बाउल और स्पून मैं रख ली थी, ये साथ में सिपर भी रख लेती हूँ, क्योंकि इसरार है नहीं क्या वो इवनिंग में दूध पीता है ऐसा। और ये आकर सेरेलैक है इमरजेंसी में, इसके साथ मैं बैक क्लिप भी रख लेती हूँ क्योंकि निकल जाता है, तो इसलिए। अभी है ना मैं यहाँ पर ग्लूकोज भी रख ली थी, ये आकर हमारे लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए और मेरे लिए भी रहता है, तो डिहाइड्रेशन होने जैसा समर है ऑब्वियसली। और ये आकर डस्टिंग पाउडर है, डायपर रैश होने जैसा। और इसके बाद ये आकर ग्रिप वाटर है इसरार के लिए, जो समर में है क्या बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि पेट में जब दर्द आती ना गर्मी की वजह से, तो जब ये यूज़ कर सकती हैं। ये आकर कैस्टर ऑयल है इसरार के लिए, क्योंकि इससे है क्या बहुत ठंडिक हो जाती है सर में लगाए तो, और सर में दर्द भी आईने जैसा रहता है। और ये आकर सिपर के बॉटल को क्लीन करने का क्लीनर है, जो हमें कभी भी इमरजेंसी पड़ गई बॉटल वॉश करना बोले तो ये है ना बहुत यूज़फुल हो जाता है। और ये आकर बॉटल के साथ में ही मुझे मिला था। और ये पूरे भी मैं मिक्स करके रखती नहीं, एक सेक्शन में मैं डिवाइड करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं जब होना बोले तो मैं निकाल कर ईज़ी से ले सकती हूँ। अगर मैं मेरे और बच्चों की चीज़ें मैं मिला कर रख ली बोले तो वो मिक्स मैच हो जाती हैं और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और निकालने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये आकर मैं एक सेक्शन में डिवाइड करके रख ली बोले तो मुझे आसानी हो जाती है। और ये आकर बेबी वाइप्स ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं, ट्रैवलिंग के लिए हो या फिर ट्रिप के लिए आप ज़रूर इसे कैरी करें। और ये आकर डर्मिकूल पाउडर था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समर। और ये 2 भी मैं बच्चों के सेक्शन में ही रख लेती हूँ। और हर एक की पैकिंग डिफरेंट रहती है बेस्ड ऑन आवर नीड। फ़िलहाल मुझे इस ट्रिप के लिए ये ज़रूरी थे, इसलिए मैं ये पैक करी हूँ। अनदर फॉर ब्यूटी एसेंशियल्स। हैंड बैग में एक पार्ट तो बच्चों के लिए सेट कर डाले हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसमें ब्यूटी के रिलेटेड मेकअप प्रोडक्ट्स और हेयर एक्सेसरीज़ और बॉडी केयर है क्या सब कुछ इसमें अभी सेट करेंगे। और ये आकर नायबाई का पाउच है, जो मैं पहले ऑर्डर करी थी नायबाई के प्रोडक्ट्स, उसके साथ मुझे मिला था। इसी में मैं है ना अब मेकअप प्रोडक्ट्स रखती हूँ। सबसे पहले ये बॉडी स्प्रे है जो नॉन अल्कोहलिक है, जैसे हमें नमाज़ पढ़ती ना तो अल्कोहलिक स्प्रे तो वैसे भी यूज़ करते नहीं, तो ये आकर पपीस ही
इसके बाद ये आकर लिवान सीरम है, जिसे हमें बाल फ्रीज़ होने जैसा इसे यूज़ कर सकती। और ये आकर आलमंड ऑयल है, जैसे कि छोटे छोटे पैक्स में है ना, उसी तरह से लेकर जाती हूँ मैं, जैसे कि नहीं तो मैं पैराशूट जैस्मिन ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और ये भी एक परफ्यूम है जो ईद के ब्लॉग में आप देखे हैं। और इसके बाद 1 आकर लिपस्टिक और 2 आकर लिप ग्लॉस और ये आकर लिप बाम है। इसके बाद और एक भी है ना, मैं लिप ग्लॉस रखी थी जो ग्लिटर वाला होता है ना वो। और इसके शेड्स जो है ना वो मेरे आउटफिट के हिसाब से ही मैं चूज़ करी थी, जब इंशाल्लाह इसको यूज़ करती हूँ। इसके बाद ये आकर आईलाइनर है जो ब्लू कलर का है, जो ब्लैक कलर का रेगुलर यूज़ करते थे ना, तो उससे थोड़ा डिफरेंट था, तो मैं ये मिनी रख ली थी। और ये आकर लिप लाइनर है। और इसके बाद ये फेस क्रीम और ये काजल है। और ये सेफ्टी पिन का ये एक सेट मैं ज़रूर अपने बैग में रखती हूँ, क्योंकि हमें हिजाब पहनते रहती हैं तो पिन्स है ना वो ज़्यादातर है इनके गुम हो जाते रहती। तो इसके बाद ये आकर हेयर डाइस ही जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहती, समीहा के लिए और मेरे लिए। अभी है ना यहाँ पर हेयर क्लिप है, ये आकर पहले भी आप देखे रहती। और ये आकर हेयर क्लिप एक और रख ली थी फॉर सेफ्टी यूज़, एक स्कार्फ भी रख ली थी। इसके बाद ये आकर माउथ फ्रेशनर है, जो हमें इलायची या फिर सब कुछ भी इसमें इंक्लूडेड था, जो मैं हैदराबाद में है ना उस टाइम ली थी। इसका माउथ फ्रेशनर का ये स्प्रे है, जो अगर बाज़ और बदबू रहती ना ट्रैवलिंग के टाइम, तो ये है ना उसके इस वजह से इनका थोड़ा फ्रेशनेस आ जाता है। अच्छा है। और ये आकर ओडोमॉस फैब्रिक रोल ऑन है, जो बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है जब हमें आउटिंग पर जाती ना, तो वहाँ पर मच्छर ज़्यादा काटती, तो इसलिए ये। और ये आकर जो मेन चीज़ है जो हर वुमेन के लिए है ना, ये टीनेजर हो या फिर वुमेन हो, तो उसके बैग में ये ज़रूरी होना पड़ता है। जब फ्रूट्स कट करने हो ये कटर यूज़ होता है, और फॉर सेफ्टी पर्पज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमें खुद करना होता है। और ये आकर मेरे ग्लासेस हैं। और ये कोम आकर मैं वॉश करके रखी थी, ये भी रख लेती। और ये वैसलीन की छोटी पैक है जो हमारे लिए यूज़ होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे पैक में हमें अगर अरेंज कर ले बोले तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैक्स जो है ना हमें वो लेकर नहीं जा सकते, तो छोटे छोटे है बोले तो हमें निकालने और डालने में भी इजी हो जाता है। अगर इस तरह से हमें एक प्रॉपर वे में सेट कर ले बोले तो हमारी ट्रिप जो है ना वो पीसफुल हो जाती है। नहीं तो यहाँ की चीज़ वहाँ पड़ी रहती है और वहाँ की चीज़ इधर, और याद भी नहीं रहता वो कहाँ है कर बोल को धुन लेने में है ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और ऊपर से है ना हमारे हस्बैंड बोलते थे जल्दी जल्दी करो बोल को, तो इसलिए है ना मैं जल्दी जल्दी करती थी। तो पैकिंग पूरी हमारी डन होने के बाद हमें इंशाल्लाह जल्दी से निकलती, क्योंकि धूप हो जाती है, तो इसलिए। मेडिसिन, और सबसे मेन चीज़ तो मैं भूल ही गई, मेडिसिन में है ना मैं विटामिन D3 कैप्सूल्स ली थी, और फीवर के लिए है ना क्या बच्चों के लिए, तो उनके लिए आकर मेफ्टॉल ली थी। अब अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो मेडिसिन वहाँ पर से ले लेती। तो यहाँ पर खीमे का सालन है ना वो भी पक गया था, तो यहाँ पर ये दूध है ना यहाँ पर रखे थे, तो ये मैं भी फ्रिज में रख लेती हूँ। और मैं फिर से एक बार चेक करती हूँ घर में क्या तो भी चीज़ है ना छूट जाती है बोल को, तो इस तरह से है ना क्या अगर मैं भूल भी जाऊँ तो वो चीज़ मुझे दिख जाती है। अभी है ना यहाँ पर मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये मैं दूध तो फ्रिज में रख डाली थी, लेकिन एक बार फिर से चेक करने के बाद मुझे ये चार्जर है ना वो मिला था। तो इसी तरह से है ना क्या एक एक चीज़ है ना भूल जाती है जाने से पहले। अभी है ना मैं लाइट्स पूरे ऑफ़ करती थी, और ये बैग हमारी सेट हो गई है। यहाँ पर मेरा ट्राईपैड और गोरिल्ला पैड दोनों भी है ना क्या मैं भी वो भी रख ली थी। तो ये सब बैग सेट करने के बाद अब हम इंशाल्लाह निकलेंगे। पति सामिया वाह, समीहा के भी स्लीपर्स अच्छे। चलो 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 चलो, बिस्मिल्लाह। जगाती पापा। फाइनली अब जाकर पूरा सेट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आकर समीहा हैंडबैग ली थी और मैं इसरार को पकड़ ली थी। अभी मेरे हस्बैंड है ना उन्होंने जाए ही इंशाल्लाह अभी निकल दी। जरा हुआ तो भी आना नहीं है।
जैसे ही हमें निकले ना, इसरार को बहुत नींद आती थी क्योंकि इसका सोने का टाइम है ये, इसलिए। और जाने से पहले हमें डीज़ल पकड़ा ले थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, आफ्टरनून का टाइम था, इसलिए है ना क्या बहुत ज़ोर से है ना धूप लगती थी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती थी। समिया है ना, इसलिए यहाँ पर टिकाए थे जूस लेने के लिए, तो समिया के लिए जूस, और इसरार अभी है ना सोकर उड़ गया है, तो उसके लिए है ना ये पानी लिए थे। और इतनी गर्मी होती थी ना, ठंडा पानी पिए तो एक अलग ही रिलीफ़ रहता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ड्राइविंग करे थे नो। अभी है ना यहाँ पर ये जो ट्री है ना, इसके जो फ्लावर्स है ना बहुत प्यारे थे, तो जैसे जैसे ही मुझे अच्छे अच्छे थे लगे थे वो क्लिप्स मैं ली थी। तो ये आकर एक था, और ये आकर जो साइड बाय साइड ट्रीज़ थे और बीच में हमें जाते थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रीचिंग आवर डेस्टिनी।